टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक नई सुबह, एक नई उमंग, एक नया जज्बा और द मॉर्निंग स्टार आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की थॉट ऑफ द डे क्या है? सक्सेस, कामयाबी एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है जो आपको नहीं पता कब आपकी ज़िंदगी में आ जाए। कुछ लोगों की ज़िंदगी में सक्सेस आके बहुत ज़्यादा अच्छा कर देती है और कुछ लोगों की ज़िंदगी में कामयाबी एक भौचाल ले आती है। और जब भी कामयाबी आती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिस तरह फेलियर्स को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, उसी तरह कामयाबी को भी इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगला जो आपकी ज़िंदगी के अंदर इवेंट हो वो क्या हो। क्या पता आप कामयाब से ज़्यादा कामयाब होने वाले हो, या शायद जो कामयाबी आपको मिली है ये भी हो सकता है कि ये आपकी ज़िंदगी की शायद मैक्सिमम कामयाबी हो। तो जो सक्सेस है ये एक बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है। ये हार्ड वर्क के रिज़ल्ट में आपको मिलती है और कुछ लोगों को किस्मत से भी मिल जाती है। लेकिन जितने दिन भी सक्सेस आपकी ज़िंदगी में हो उसको आपको एंजॉय करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के नज़दीक सक्सेस जो होती है, कामयाबी होती है, वो पैसे की फॉर्म में होती है कि यार मेरी वहाँ जॉब लग गई और मुझे इतने सारे पैसे मिल रहे हैं। कुछ लोगों के नज़दीक सक्सेस होती है शोहरत में कि यार मेरा इतना नाम हो गया मेरे हलके में, मेरे बिजनेस ग्रुप में, मेरे ऑफिस ग्रुप में, और मैं उसके अंदर इतना फेमस हूँ, दिस इज़ माई सक्सेस। और कुछ इस तरह के लोग होते हैं जिनके नज़दीक सक्सेस उनकी ज़ाती खुशी होती है। जो लोग अपनी ज़ाती ज़िंदगी में खुश हैं वो फिर बिल्कुल केयर नहीं करते कि मेरी जॉब कैसी है या मेरा जो शोहरत है या जो मेरा नाम है मेरे प्रोफेशनल फील्ड में वो कैसा है। अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ में खुश हूँ तो ये मेरी सक्सेस है। आप अपनी सक्सेस किस तरह डिफाइन करते हैं, आप अपनी कामयाबी किस तरह डिफाइन करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और जब आपको आपके हिसाब से कामयाबी मिल जाए, आप खुश हो, आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो, तो उस पीरियड को ज़रूर एंजॉय कीजिए। ये हमारी आज की थॉट ऑफ द डे है। डू ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू गेटिंग मोर सक्सेसफुल। आप ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब होने की तगोदों में हमेशा लगे रहें, लेकिन जो पोजीशन आपको मिली है और अगर आप उसमें कामयाब हैं तो उसको रिजॉइस ज़रूर कीजिएगा। उसके साथ साथ एक बहुत ही बड़ा रीज़न है पाकिस्तान के लिए रिजॉइस करने का, पाकिस्तान के लिए खुश होने का। पाकिस्तान म्यूज़िक सीन पे एक उभरता हुआ नया सितारा है जिसका नाम है अरूज आफ्ताब। शी वाज बोर्न इन सऊदी अरेबिया, देन मूव टू लाहौर। एक ब्रुकलिन बेस्ड पाकिस्तानी वोकलिस्ट है। शी हैज़ बिन नॉमिनेटेड इन द ग्रैमीज़। कैन यू इमेजिन, ग्रैमी अवार्ड्स के लिए अरूज आफ्ताब को नॉमिनेट किया गया है इन 2 कैटेगरीज। वो 2 कैटेगरीज हैं, द बेस्ट न्यू आर्टिस्ट एंड बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस फॉर हर सॉन्ग मोहब्बत। और उसके साथ साथ बराक ओबामा ने अपनी समर प्लेलिस्ट में भी अरूज आफ्ताब को नॉमिनेट किया था। एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो अरूज आफ्ताब ने कल अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी। आई वांट ऑल ऑफ यू टू सी इट, क्योंकि एक बहुत ही इंस्पिरेशनल वीडियो है। शी शेयर्ड हर ग्रैमी मेडल, जो नॉमिनी का मेडल होता है वो उन्होंने शेयर किया था। इट फेल्ट सो गुड बिकॉज आई एम अ म्यूजिक लवर, आई एम अ म्यूजिक बफ, एंड व्हाट अ मोमेंट, एंड आई एम सो हैप्पी। मैं इतना खुश हूँ कि अल्फाज मेरे पास नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्टिस्ट, पहली पाकिस्तानी म्यूज़िक आर्टिस्ट नॉमिनेटेड इन द ग्रैमी अवार्ड्स। ग्रैमी अवार्ड्स होने वाले 4 अप्रैल को, और आई होप एंड वी विश फ्रॉम द मॉर्निंग स्टार कि अरूज आफ्ताब ज़रूर जीते, पाकिस्तान का नाम मज़ीद रोशन करें। बट अरूज, इवन यू नो द नॉमिनेशन and you've come this far, even this is a big success for you and a big success for the country। हम चल के एक बहुत ही खूबसूरत सा अरूज आफ्ताब का ये वाला वीडियो देखते हैं। Wow, isn't that inspirational? Arooj Aftab, we are so proud of you. By the way, Arooj Aftab ने Latin Grammy Award जीता था in 2020. उसके साथ साथ she has won News and Documentary Emmy Awards in 2018. लेकिन जब बराक ओबामा ने अपनी समर प्लेलिस्ट में मोहब्बत को फीचर किया, जो कि अरूज आफ्ताब का गाना है, माय गॉड,
उसके बाद द नेम वाज एवरीवेयर और आफ्टर द ग्रैमी नॉमिनेशंस आई एम श्योर उरूज विल डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू न्यूअर हाइट्स। लेकिन मैं आपको फिर वही बात बताता चलूँ, कमिंग बैक टू द ट्रूथ ऑफ द डे, दिस इज सक्सेस। लेकिन आपकी जो ज़ाती ज़िंदगी की सक्सेस है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने काम के साथ साथ, अपने बिजनेस के साथ साथ, अपनी जॉब्स के साथ साथ आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अपने लिए भी जो आपकी ज़ात की खुशी है वो भी एक तौर पे कामयाबी समझी जाती है, उसकी तरफ भी पूरा ध्यान दीजिए। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, में जाएगा वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। वेलकम बैक खवातीनो हजरात, और ये शेफ मुनीसा अपने फ़ोन के अंदर लाइव आप देख रहे हैं कि लिपस्टिक लगाने में बहुत मसरूफ़ है। खाना पकाना, खाना बनाना अब इनके बस की बात नहीं रहा, क्योंकि पिछली चंद एपिसोड में कुछ खाना जला भी चुकी है। लेकिन अपनी ये रानाई और हुस्न परस्ती से अगर बाहर आए तो कुछ काम हो इस सेट पे। बंदा अच्छा हो, पकाने वाला। बंदा तो अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, पकाने वाला अच्छा होना चाहिए। पकाने वाली बंदी भी अच्छी हो तो फिर खाना कैसे भी हो अच्छा शेफ मुनीसा आपका माइक भी गिर गया। हाँ, मेरा यार माइक तो अब आप माइक तो ऑफ एयर लगा के आ जाए, जाइए, इतना मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, जाए और माइक लगा के आ जाए जी। ख़वातीन और हज़रात, देखिए कोई भी काम करें आप तो उसके लिए पूरी तैयारी करके आपको वो काम शुरू करना चाहिए। शेफ मुनीसा हमारे शो का एक बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है, लेकिन कभी कभी आपको पता है, जैसे मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, गलती इंसान से ही होती है, और अगर कभी गलती हो जाए आपसे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, उसको कवर करना आना चाहिए। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिश आपके लिए बना रहे हैं। शेफ मुनीसा बता दूं, आ रही हूं मैं, 1 मिनट, ये सुन लिया आप लोगों ने भी। तो आज हमारे पास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमारे पास मौजूद है दूध, उसके साथ साथ हमारे साथ है ओट्स, और हमारे साथ है स्ट्रॉबेरी, तुकमलंगा, दिस इज दही और थोड़ा सा शहद। वाह 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 वाह, वेरी गुड वेलकम बैक शेफ मुनीसा। वेलकम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने बड़ा अच्छा बताया। देखिए आप, मतलब देखिए, थोड़ी देर और देर करती तो ये तो मेरा काम भी ना कर मैं तो अभी स्मूदी बना देता। स्मूदी नहीं, मैंने, चलो शुक्र अल्लाह का, इतना नहीं सीखा है इन्होंने। तो क्या बना रही हैं आप? वरना तो ये फिर ये कुकिंग भी ये कर रहे होते, मैं घर पे बैठी हूँ। नहीं देखिए, गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग। हाँ, मैंने सुना वाह था। वाह वाह वाह, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि जो शहसवार होते हैं, जो घुड़सवार होते हैं, शहसवार कौन होते हैं? जो लोग घुड़सवारी करते हैं वो ही तो गिरते हैं मैदान जंग में। जब जंग लड़ने जा रहे हैं तो वही गिरेंगे ना। ये एक, इस बात से ना मुझे वो एक जोक याद आ गया कि वो बच्चा एक, नहीं, बस 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 बस, मुझे कतई नहीं सुनना, ना जोक ना पहेली, हमें सिर्फ ये बताएं कि आज क्या पक रहा है। देखिए बहुत शुक्रिया शेफ मुनीसा, थैंक यू सो मच। देखिए मैं आपकी मैं आपको टाइम दूंगा अब आईलाइनर भी लगाने का, लिपस्टिक तो आप लगा चुकी हैं। हाँ जी। अच्छा ओके, चलो छोड़ो, बैक टू द रेसिपी। कोई नहीं है यहाँ पे, मैं अकेली खड़ी हुई रेसिपी बता रही हूँ, ठीक है। आज हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी ओट्स। अच्छा, इसको बताने का रीज़न ये है कि एक तो ये बहुत इंस्टेंट है, इसमें कुकिंग नहीं करनी है आपने। दूसरा ये बहुत फिलिंग है, बहुत हेल्दी है। तीसरा ये कि मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप, रमज़ान शुरू होने वाला है तो आपने ये ओवरनाइट बना के फ्रिज में रख दिया, सुबह सहरी में आपने निकाला, खा लिया। एक तो आपको एनर्जी देगा, दूसरा आपके लिए फिलिंग होगा, तीसरा मतलब आप जो है लाइट महसूस करेंगे। एग्जैक्टली, इतना हेवी जिस नहीं तरह हम होगा। एक शो में हमने बात भी की थी कि वो लोग जो है सुबह में सालन और रोटी खा रहे होते हैं सहरी में, तो उसके बाद जो है वो क्या कर रहे होते हैं मतलब, और फिर वो लोगों का ख्याल भी नहीं करते कि इर्द गिर्द जो लोग बैठे एक तो प्लीज एक बात मैं आप सब लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, मैं जब भी रमज़ानों में ख़ास तौर पे नमाज के लिए जाता हूँ, वहाँ पे लोग इतना फखरिया डकारे ले रहे होते हैं नमाज में, जब उसमें जब नियत बंदी भी हो तब। और आप सोचे कि उस वक्त जो बराबर में खड़ा हुआ है या आसपास खड़ा, उसकी कंडीशन क्या होगी। सोचे, इतना मुझे अफसोस होता है कि आप ये क्या कर रहे हैं यार, ये तो मत क्या करें कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा चलें बैक टू द रेसिपी। बहुत कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें हमें कुछ करना नहीं है। अच्छा, सिंपली हमने यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज ली, आपको पता है स्ट्रॉबेरीज का सीज़न है, तो हम क्यों ना जो हमारा सीजनल फ्रूट होता है उसको लाजिम हमें लेना चाहिए कि अल्लाह ताला ने अगर कोई चीज़ बनाई है उस मौसम के लिए तो यकीनन उस मौसम के हवाले से वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद हाँ, वो मौसम की जरूरत वही है। एग्जैक्टली, जिस तरह आप देखते हैं ना सर्दियों में ऑरेंजेस आते हैं, हम कहते हैं नहीं यार गला खराब हो जाएगा, नहीं दो, नहीं, वो तो हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ाता है, एग्जैक्टली, विटामिन सी की हमें जरूरत है जी एग्जैक्टली, ठीक है। तो सर कहेंगे सिर्फ शेफ मुनीसा बातें ही बनाती रहती है, लेकिन देखिए नॉलेज वाली बातें मैं बताती हूँ, ऐसे ही कुछ नहीं करती। मैंने कुछ कहा है? आप बिला वजह एक तलवार लेके इस तरह मुंह कर लेती है।
मैं तो कुछ भी नहीं कहा, मैं तो चुप करके सुन रहा हूँ। बात ही क्या, यही तो मसला है, आप कुछ कहते जो नहीं है। मैं तो पता है किसी वजह से चुप हूँ, मैं अच्छा, आपकी किस वजह से चुप हूँ। मेरी वजह से क्यों? बस मैं आपको बताना नहीं चाह रहा, नहीं आप बोले अब तो बोले, अब तो लोगों का भी सवाल है बोले। क्योंकि थोड़े दिन बाद अब 30 दिन के लिए बंद होने वाली है। देखें अब मैं क्या बोलूं, छोड़ दे। बंद तो मैं तो यहीं पे होंगी, बंद आप हो रहे। 1 महीना मॉर्निंग शो जो नहीं होगा। इतनी खुशी की बात नहीं है, लेकिन अच्छा आप तो ऑफ कोर्स रमजान में आप मैं तो होंगी, ऑन स्क्रीन होंगी, जी। आप ड्रामों में होंगे इस वक्त, जी जी बिल्कुल, है ना? Of course। ड्रामे कर रही होंगी जैसे आप अभी कह रहे हैं। हाँ नहीं, अभी ड्रामा तो नहीं कर रहा, अभी तो रियल लाइफ है। अच्छा, ड्रामे नहीं कर रहे? नहीं अभी तो नहीं। अच्छा जी, हमने यहाँ पे सिंपली जो है वो शबनम, इसमें हमें कुछ पकाने की जरूरत नहीं है कुछ भी नहीं पकाना, बहुत इजी है। आप देखिएगा कितना क्विक बन जाता है। ये तो आप बस बातें कर करके आप टाइम वेस्ट करते रहते हैं, वरना ये 2 मिनट की मैं- रेसिपी है। थैंक यू। हाँ जी, ठीक है। मैं बस मैं, आप नहीं मैं, बस। हमने इसमें डाली स्ट्रॉबेरी। जी हाँ बिल्कुल, और ये तुकमलंगा है, आप फ्लेक्स सीड्स ले लें, आप चिया सीड्स ले लें, जो आपके पास अवेलेबल हो, ये इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं, ठीक है? ओके, ये देखें, और इसके अंदर अच्छा ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। दही जा रहा है इसके अंदर। अब सवाल ये बहुत से लोग करते हैं कि हम लो फैट योगर्ट यूज़ कर लें या नॉर्मल डेयरी योगर्ट यूज़ कर लें, तो मैं ये कहूँगी कि ये स्ट्रॉबेरीज़ है, आपको अपनी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से जो ठीक लगे आप वो करें। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि इन स्ट्रॉबेरीज़ को थोड़ा डेयरी जो फ्लेवर होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है, और वो उससे बहुत अच्छा लगता है इसका फ्लेवर। तो मैंने जो है वो नॉर्मल योगर्ट जो होता है वो इसमें लिया है, तो वो तकरीबन हम 2 टेबलस्पून के करीब इसमें शामिल करेंगे, ठीक है? और फिर तुकमलंगा डालेंगे, वो हम ऐड कर सकते हैं, आप जितना ऐड करना चाहें, ठीक है? और जो है मेरे में तो कर दे ऐड, तुकमलंगा एक और लेयर आ जाएगी ना। अच्छा चलें, ठीक है, जैसे आप बोलें असफर, और आप बस बोला करें, आप क्या चाहिए आपको बताएं, हाँ वेरी नाइस। देखिए कितनी सही चीज़ मैंने बताई है, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर फौरन से अपने ग्लास में भी कर दिया। ये देखा, यही मैं देखना चाह रहा था। देखें, लो भाई शबनम, अभी हमें ओवरनाइट रखना पड़ेगा। जी। अच्छा, ओवरनाइट अगर आपको नहीं रखना तो आप कम से कम 2 से 4 घंटे इसको लाजिम फ्रिज में रखें। अच्छा हाँ, तो ये बहुत, क्योंकि ओट्स जो है वो मिल्क सोक करेंगे। ओके, हाँ, तो ये बड़ा मज़े का होता है, इस पर बहुत ज़्यादा जो है इसका फ्लेवर जो है वो मज़े का होता है, ठीक है? और ये नॉर्मल ओट्स हैं? नॉर्मल ओट्स हैं जी, जो एक जो इंस्टेंट ओट्स होते हैं ये ठीक वो है, हैं, ओके। क्विक वाले, ठीक है? ओके ओके। क्विक से लोग नाम और समझ ये- गए होंगे। ये दूध है, ठीक है? अच्छा, आप जो है इसके अंदर कोई भी नट मिल्क ले सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। आप डेयरी मिल्क, हम जो है नॉर्मल डेयरी मिल्क जो होता है हमारा वो ले रहे हैं। बस असफर जो है ना, क्या सोचते रहते हैं आप, हंसते हम लोग रहते लेते हैं हैं। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। इस वक्त हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी ओट्स। स्ट्रॉबेरी ओट्स। जी, अच्छा जी, अब जो है हमने जहाँ स्टॉप किया था वहीं पे हम रुक गए थे। अब आफ्टर द ब्रेक हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं हनी, जिसको मीठा करेगा। आप मेपल सिरप भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है तो, ठीक है? अच्छा, हनी आपके अपने ऊपर है कि आपको कितना मीठा चाहिए है, आप उस हिसाब से ऐड करेंगे। हम यहाँ पे 1 टेबलस्पून ऐड कर रहे हैं। आई थिंक दैट्स इनफ। हाँ, और असफर ने कहा कि इससे ज़्यादा आप ना मेरे उसमें तो शामिल नहीं करिएगा, तो मैं तो अपने उसमें तो ज़्यादा कर रही हूँ। हाँ, क्योंकि नहीं, अब मुझे ऐसा लगता है कि शबनम, जितने मुख्तलिफ फ्लेवर्स आते हैं ना, उतना मज़े का लगता है, मज़े का लगता है। वरना वो फिर सारे ही मीठा मीठा हो जाता है। हाँ जी, तो ठीक है, ये जो है हम इसमें थोड़ा सा मिक्स भी कर लेते हैं। और फिर इसमें स्ट्रॉबेरी और डाल दें। बिल्कुल, अभी डाल देते हैं आपके साथ। अच्छा, आप देखें ओट्स जो है वो उन्होंने मिल्क सोक करना स्टार्ट कर दिए, देखें थोड़े से फूल भी गए हैं ये, ठीक है? और अच्छा, शबनम, आई होप ये फैटनिंग नहीं होता। ये बिल्कुल भी फैटनिंग नहीं है, नहीं है? नहीं है, ये बहुत ज़्यादा फिलिंग है, हेल्दी है, ठीक है? तो ये आपके असफर के उसमें स्ट्रॉबेरीज आ जी। गई, ठीक है? थोड़ी सी और ऐड कर दूँ? यस। ये लीजिए, ठीक है? ये वही वाली स्ट्रॉबेरीज है ना जो बेटा मैं पड़वा के लाई थी, कहाँ गए? क्या? तुमने चेंज तो नहीं की थी? ये ले आओ। शबनम, इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ गार्निश करें। आज अब जान छुड़ाने के चक्कर में लग रही है, ले थोड़ा इतनी जल्दबाजी। आप कर अच्छा, लीजिएगा मेकअप। अच्छा, अच्छा। मेकअप हो जाएगा आपका। नहीं, अब क्या फायदा मेकअप करने का, अब तो हो गया बस काम जो हमारा होना था। सुनिए, इसमें नट्स वगैरह डाल सकते हो ऊपर से? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर ने। आप इसके अंदर नट्स भी शामिल कर सकते हैं, और मतलब मैं तो ये कहूँगी कि ये अगर आपने बना के सहरी में लिया
ठीक और है। आप आम दिनों में ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। आपने ओवरनाइट बना के रख दिया, आपको जॉब पे जाना है, आपने कोई बोल में बना के रख दिया, आप ले गए वहाँ, आपने जल्दी से खा लिया, या इस तरीके से लंच रोजे में खा लिया? रोजे के क्या अलावा बात- भी बात की क्या है मैंने। सिखा रही हैं आप हमारी अवाम को? आप रोजा रखने की वो ताकीद करें, आप कह रही हैं वहाँ दफ्तर जाके चुप के खा लो। मैंने रोजे के अलावा बात की है। रोजे में तो आप कहाँ सहरी जाके में सर ये ले- मारो? छोड़े भाई, कहाँ मारूं सर, मैं बताती हूँ। अच्छा, वो हमने स्ट्रॉबेरी सिरप क्यों रखा हुआ है? अच्छा, स्ट्रॉबेरी सिरप मैंने ऐसे ही रखा है थोड़ा शुष्की के लिए। ठीक है। Nice। ठीक है, ये हम ये भी ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो ये इस तरीके से देखें, ये बहुत अच्छा, इसमें जरा सा, जरा सा, बस जरा सा जी। ठीक है। नहीं नहीं, ये तो बहुत ही कम है शेफ मनीषा, खुदा के लिए थोड़ा सा तो और। हाँ, देखिए, आपने कहा था जरा सा, अच्छा मैं जब मना करूँ तब ठीक है। थोड़ा उसको वो तो करें आप साइडों पे, बस दैट्स इट। देखिए, इसीलिए कहते हैं ना। अच्छा, वो एक जोक बता रहे थे, प्लीज प्लीज, एक जोक। ओके। एक जो है वो खातून गई किसी के यहाँ मेहमान बनकर, तो उन्होंने ना उनको कहा कि आप ना मुझे सिर्फ 2 घूंट चाय दिएगा। तो 2 घूंट चाय दीजिएगा। तो उन्होंने 2 घूंट ना आपके चाय देखिए, तो इस तरह की बातें करते हुए मेरा ना, इस्तीफा तैयार करवा दो प्लीज। मुझे प्लीज मेरा इस्तीफा तैयार करवा दे। इसलिए ना कहीं पे भी जाए आप, तो आपने ना सोच के अपने अल्फाजों का इस्तेमाल करना है। ये हमारे ये बहुत बुरा जोक था, मैं सोच भी नहीं पा रहा इस बारे में। बट शबरी साहब, कमिंग बैक टू द रेसिपी, जल्दी से बताएं आज हमने क्या बनाया और कितनी जल्दी तैयार हुआ है? आई थिंक इन 5 मिनट्स। बिल्कुल, ये तो बस आपने टाइम वेस्ट करा है बातों में, वरना तो और जल्दी हो जाना। चले अब मैं जल्दी से रेसिपी बताता हाँ, हूँ। चलिए, आपको चाहिए स्ट्रॉबेरी, दही, ओट्स, तुखमलंगा, दूध और हनी और स्ट्रॉबेरी सिरप। और आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने स्ट्रॉबेरी काटनी है, ग्लास में डालनी है, उसके ऊपर तुखमलंगा डालना है, ओट्स डालने हैं, दही डालना है, थोड़ा सा दूध डालना है, शहद डालना है और इसको रख दे फ्रिज में थोड़ी देर के लिए। आती है ओवरनाइट, और कम से कम 4 घंटे के लिए। 4 घंटे के लिए रखते हैं? अच्छा, इमीडिएटली नहीं खा सकते? नहीं, ओके। क्योंकि ओट्स जो है वो मिल्क सोक करेंगे, थोड़े से फूलेंगे और फिर मजे के होंगे। फिर मजे के होंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, स्ट्रॉबेरी सिरप जो है वो ऑप्शनल है, ठीक है। कंपल्सरी नहीं है कि हाँ कहें कि उसके बगैर नहीं बन रहा, तो वो ऑप्शनल है। लाल शरबत डाल सकते हैं इसमें? लाल, पीला, हरा, नीला, जो आपको डालना है आप डालें। इट्स कम्प्लीटली अप टू। जैसे आप तो करेले भी डाल दें, आपका तो कोई भरोसा ही नहीं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो फ्यूजन का देखे सोचता रहता हूँ कि फ्यूजन किस तरह करूँ। बट एनीवे, थैंक यू सो मच शेफ मनीषा, इट वाज ग्रेट एंड आई एम श्योर कि बहुत अच्छा टेस्ट करेगा। ये अभी अभी बना है, लेकिन हम इसको ओवरनाइट रखेंगे सोक होने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा लगेगा। इट्स कॉल्ड स्ट्रॉबेरी ओट्स। स्ट्रॉबेरी ओट्स। बस इंशाल्लाह कल फिर हम आपके साथ होंगे और शेफ मनीषा भी हमारे साथ होंगी। लेकिन अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बच जाएगा। वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। अब हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक लाइफस्टाइल और वेलनेस कोच से। शी लुक्स लाइक अ मूवी स्टार बट शी इज बेसिकली अ लाइफस्टाइल एंड वेलनेस कोच। हमारे साथ हैं मुंतहा तरीन। अस्सलाम वालेकुम मुंतहा। वालेकुम सलाम। Thank How you are so you? much. Thank you so much. You took time out. I'm so glad to be here and actually meet you in person. Yeah, thanks. Yeah. अच्छा मुंतहा, आज हम बात करेंगे अबाउट कीटो डाइट और कीटो ने कितने लोगों को खराब किया है, कितने लोगों के काम आई है, किन लोगों के लिए कीटो ज़्यादा ज़रूरी है। Okay, so I thank you so much for asking this question. I'm so glad कि आपने ये सवाल किया because अनफॉर्चुनेटली कि मैं इतना इस बात पे स्ट्रेस कर चुकी हूँ अपने इंस्टाग्राम पे और डिफरेंट चैनल्स पे, बट आई होप दिस मैसेज थ्रू यू गेट्स अराउंड and through TV1 gets around to everyone. Keto has not changed lives, but it has mostly destroyed lives. This and destroyed health of a lot of people. I know कि बहुत से लोग उधर देख रहे होंगे और वो कह रहे होंगे कि just because I have an agenda towards it, I don't have any agenda towards keto. I'm a nutritionist और and a lifestyle and wellness coach. और हमारे लिए moderation is the key. हम carbs भी देते हैं, हम fat भी देते हैं और हम जो है वो प्रोटीन भी देते हैं। एक बैलेंस डाइट जो है जो हम जिसको एम्फसाइज करते हैं।
अभी रिसेंटली more than that, it's been like 7 months कि मेरे पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं जिनको नर्व इश्यूज हो रहे हैं, और नर्व्स के साथ उनके जो है वो ऑर्गन्स जो हैं वो थोड़े से अफेक्ट हो गए हैं, जैसे हार्ट अफेक्ट है, लिवर अफेक्ट हो रहा है, बाल गिर रहे हैं, स्किन पे एक्नी आ रही है, एनर्जी लेवल्स कम हो रहे हैं, एजिंग हो रही है उनको, बिकॉज यू नो लॉट ऑफ पीपल थिंक कि जो फैट है उससे आपकी स्किन ज़्यादा अच्छी होगी एंड एवरीथिंग. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कोलेजन एंड देयर इज अ difference between fat. Fat and collagen are not the same thing. They're two different things completely. Yes, it's two different things. But how they are these small pop-up kitchens that are opening everywhere in the country selling keto food. They have no nutritionists that are on board and who are supervising this. So which is making things bad. I mean, there are no blood tests जो हो रहे हैं. बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे कहते हैं कि आप तो 15,000 10,000 के ब्लड टेस्ट करवाती हैं आप अपने से मिलने से पहले. हाँ जी, मैं कराती हूँ. मैं इसलिए कराती हूँ, जरूरी भी है कि पता तो चले आपकी बॉडी में हो क्या. एग्जैक्टली. जब तक आप किसी को क्योर करें, आप इंटरनली जो है वो कितनी क्लेंजिंग जरूरी है या होनी चाहिए. हाँ, इंटरनली आपको फर्स्ट यू हैव टू चेक योरसेल्फ इंटरनली एंड देन फिक्स लाइक एक्सटर्नल फैक्टर्स. Internal factors are very important and then we go towards external. But keto itself has resulted in high triglyceride levels, high cholesterol levels, lower vitamin D, lack of B complex, B6, B12, and it has resulted in bone issues, it has resulted in nerve issues, and a lot of times, you know, clients come back to me depressed because carbohydrates are the building blocks of energy हैं. Exactly. और वो carbs जब आप खाते हैं तो you feel happier also. Yes, you feel happier. You get, and B6, B12, basically all B complex is great for your nerves as well. So that is actually not happening over here at whereas keto is concerned. तो आप जो है energy fat cells से ले रहे हो, but fat cells को burn करना itself is a little harder. और जब आप कीटो पे होते हो, आपके एनर्जी लेवल्स in the beginning are low. I don't know if you've heard about keto fasting and everything. Not at all. What's okay, that? so what happens is कि जब कीटो आप स्टार्ट करते हो तो 3 दिन के लिए आपको एक्सट्रीम फटीग होता है. और उसमें आपके मूड स्विंग्स भी होते हैं, आपके हार्मोन्स भी अफेक्ट होते हैं, आपके ग्लूकोज लेवल्स डाउन हो जाते हैं. ठीक है, आपको फाइबर मिल रहा है बट यू आर नॉट गेटिंग इनफ कार्बोहाइड्रेट्स टू क्योर मूड स्विंग्स or energy levels. You're not getting enough energy to even work out properly, do cardiovascular exercises. So, and you end up in a lot of more issues than rather than resolving your old issues. हाँ. लेकिन मानता हूँ, why this obsession with being thin? Why are we so obsessed with being thin? हम लोग सब इतना दुबला क्यों होना चाहते हैं? Why can't? क्योंकि देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो naturally they are, you know, थोड़े से चौड़े होते हैं, कुछ लोग होते हैं, you know, उनका बोन स्ट्रक्चर ऐसा होता है that they look broad. Yes. वो तो कभी भी स्किनी नहीं हो सकते, मतलब लग नहीं सकते. Yes. Completely skinny. But why is this obsession? This obsession is because of the media that we have. You know, बहुत से अभी मैं डिस्कस ही करी थी in the dressing room कि with social media and Instagram everybody is a star. Absolutely. Right? So easy to become a star. So it's like everybody is a star. Everybody wants to like be like you know there out there. So when you get more likes, you're more accepted. Right? And likes, validation शुरू हो गया. Validation शुरू होती है. और not only that, अभी तो because of our open gates with China, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो जो designer stuff हमें बहुत महंगा मिल रहा था in Dubai, in the United States, अभी हमें बहुत lower rates पे मिल रहा है. From China, you know. So now our bodies have become Chinese as well. I mean, you know. Wow. So when we are in conversation with the very exotic Mantaha. Ladies and gentlemen, let's take a छोटा सा break में जाएगा. You're watching the Morning Star. We'll be right back. You're so right.
Welcome back, ladies and gentlemen, and we are in conversation with Mantaha Tareen. Mantaha एक nutritionist है और wellness coach भी है. Mantaha, Ramzan is quite literally around the corner. बस आ ही गया, समझे? हाँ. What is the Ramzan shred plan? Okay, so Ramzan Shred is the most popular plan of mine. You know, Okay. अभी वेस्टर्न वर्ल्ड में जो है IF, which is intermittent fasting, जो है बहुत पॉपुलर हो चुका है. मॉडल्स, सेलिब्रिटीज़, अभी कीटो जो है वो अब लोअर लेवल पे आ गया है ना. IF हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर. और वो जो कीटो में भी लोग जो है IF यूज़ कर रहे हैं. पहले वो IF करते, फिर अपनी फास्टिंग को 16 आवर्स की होगी, 18 आवर्स की वो ओपन करते हैं. रमज़ान में वी आर ब्लेस्ड. अल्लाह ताला ने खुद ही हमें एक महीना दे दिया है एक साल में, जिसमें हम खुद IF भी करते हैं, अपने आप को क्लेंस भी करते हैं, अपने ऑर्गन्स को रेस्ट देते हैं, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, हार्ट हो, या you know, it's just your soul. I mean, spiritually you are getting affected because you are praying, you are grateful to God, and while doing this, asking for forgiveness also. yes, अब माफी भी तो मांगो. and spiritually it really, if you are spiritually content, your mind works differently, you do everything as planned, and your body works at a heart rate which is beneficial for your mood as well as for your metabolism. Alright. So coming back to Ramzan Shred, Yeah, but Chiro, before we go on to that, we have a caller with us. उनसे Okay. बात करते हैं, सीमा from Lahore. Hello जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी मैं सीमा बात कर रही हूँ लाहौर से. जी सीमा, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है इनसे जी. कि मैं कीटो करती रही हूँ ना, तो मेरा वेट तो लूज हुआ, लेकिन उसके साथ साथ मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ, जिससे ट्विचिंग आई का प्रॉब्लम और फिर रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, और मेरे हार्ट में भी कुछ पेन होता है. तो ये क्या इसका वो है, इसकी वजह क्या है? वजह क्या है जी? Alright. Okay. आप हमारे साथ ऑन एयर रहिए, हम आपको उस पर जवाब बताते हैं. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. जी मंतहा. that's a great question. The reason why ये सब एक तो उन्होंने Eye बात twitching. की आई ट्विचिंग की और रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की. इट इज कनेक्टेड टू योर नर्व्स. ओके, आई ट्विचिंग में बताता चलूँ, वो होता है आंख का फड़कना. हाँ, जो फड़कना. आंख ऑटोमेटिकली फड़कना शुरू हो Yes, जाती है. yes. इसका अभी थोड़ी देर ही पहले हमने बात की अबाउट द नर्व्स गेटिंग वीक. Yes. ओके, B6, B12 जो है, और कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बोहाइड्रेट्स आर रिच विथ B1, B2, B6 एंड B12. These basically help आपके नर्वस सिस्टम को फंक्शनिंग में हेल्प करता है. और अगर आप these important nutrients से अपने डाइट को, आपकी डाइट में अगर ये न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है. दैट मीन्स कि आपका जो थिंकिंग है वो हेजी हो जाती है, जैसे फॉगी हो जाती है. आप डिजी फील करते हो और आपको चेस्ट पेन्स भी होते हैं. कोलैप्स भी लगता है कि कर हाँ, जाएंगे. ये डाइट ऑल्दो के एपिलेप्सी के पेशेंट्स के लिए इजाद हुई थी, पर ये फिर वी स्टार्टेड यूजिंग इट फॉर वेट लॉस. जो हर चीज़ इवेंचुअली हम अपने एस्थेटिक्स में आ जाते हैं. तो ये आई ट्विचिंग इज़ बेसिकली आपके नर्व्स जो हैं वो वीक हो रही हैं. रेस्टलेस लेग सिंड्रोम भी इसलिए है क्योंकि लैक ऑफ B2 एंड B6 इन योर सिस्टम. आपकी जो है लेग्स में वो भी नर्वस सिस्टम के साथ है. जैसे जो ट्विचिंग इन योर आइज एंड यू गेट रेस्टलेस एट नाइट, यू कैन नॉट स्लीप प्रॉपरली बिकॉज आपके नर्व्स काम डाउन नहीं हो रहे हैं. अगर आपने नोट किया होगा कि आपका रात का खाना, अगर पूरा दिन आप ना खाएं, रात के खाने के वक्त आप अच्छा पेट भर के खाते तो आपको अच्छी नींद आती है. और पेट भर के खाना कि बिरयानी खा ली, कोई अच्छे कार्ब्स खा लिए, आपको यू गेट टू स्लीप प्रॉपरली. तो वो when you don't get those right quantity of carbs, then what happens is that you basically your nerves started asking for more. And these are the indirect messages जो आपको आपके organs send कर रहे हैं, आपके eyes send कर रहे हैं, आपके legs send कर रहे हैं. तो मैं ये नहीं एडवाइस करूँगी कि आप immediately बहुत ज़्यादा carbs खाना शुरू हो जाएं, जो usually people with जो कीटो पे होते हैं वो करते हैं, और immediately उनको heart attacks, palpitations and other problems related to cardiovascular diseases हो जाती हैं. So I wouldn't advise that. I would say कि अपनी डाइट में ओट मील है और फ्रूट्स हैं. अब कीटो पे आप फ्रूट्स भी नहीं खा सकते.
Oh, that's And horrible. हाँ, और fruits are hydrating. They are excellent for your brain functions. Yes. They are excellent for your body. I think it's the best form of sugar also. It's the best form of glucose. Now, Yes. it basically keto prohibits you from everything that is glucose related. तो आपके insulin levels पहले drop हो जाते हैं, फिर एकदम से आप जब keto से off होते हैं and you start loading up with carbohydrates. इन्होंने फरमाया कि आपका वेट लूज हुआ है, शायद सीमा ने अभी बोला कि उनका वेट लूज हुआ है। लेकिन palpitation होती है, twitching होती है, exactly, तो और chest pains होता है। chest pains is because your arteries, your triglyceride levels बढ़ गए। इनको दोबारा blood check करना चाहिए। She needs to get her lipid profile done, her vitamin D done, serum electrolytes, calcium, potassium, all these need to be checked along with vitamin D. And serum B complex also needs to be checked before she embarks on any journey. All right, my goodness, Mantaha, the way you explain it is fantastic. Thank और you मुझे so much. वैसे भी एक चीज़ जो मैं हमेशा अपनी ऑडियंस को बताता रहता हूँ कि आई थिंक अ बैलेंस डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप किसी भी डाइट पे जाना चाहते हैं, अगर आपको वेट लॉस करना है, इट्स ग्रेट एंड इट्स वेरी हाईली रिकमेंडेड, आप प्लीज़ एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाइए। Yes. मंतहा के कॉन्टैक्ट्स, मंतहा का इंस्टाग्राम हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। यू कैन फॉलो हर, you can message her, and you know you can always call her if you want it designed a bespoke plan, right? Thank है ना? you. Mantaha, thank you so much for making time and coming to the show. You And I'm are sure कि ये welcome. जो insight आपने दिया है Yes. about keto and you know the Ramzan shred plan, The बहुत सारे Ramzan Shed plan, I would just going to say one last thing. Yes. I have that plan going on Okay. in Ramzan. Yes. There are 4 diet plans I give. Okay. And those diet plans are aimed at rejuvenating your mind, body and soul, Soul. as you have But बता, I mentioned. heard कि हम लोग उस पे अभी register भी कर सकते हैं। You register and it's only 45 minutes of workout, either online. If you don't live in Karachi, you can do it online. Or if you live in Karachi, then? Then you can just come over to your my studio. Excellent. Wow. So guys, आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं रमजान श्रेड प्लान पे, और कैसे रजिस्टर करना है? You just give a call on the number that I think that's mentioned Yes, there. yes, the number is flashing on the screen right yes, now. or just email me at info@mantaha.com. info@mantaha.com पे आप ईमेल कर सकते हैं, या जो टेलीफोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पे इस वक्त आ रहे हैं, आप उस पर कॉल करके रजिस्टर कर सकते हैं फॉर रमजान श्रेड प्लान। Get in shape and be friends with Mantaha so that you know आपकी जो पूरी लाइफ है वो हमेशा बैलेंस्ड हो और वेलनेस उसमें जरूर। Mantaha, thank you so much Thank you for so taking time. much. It was lovely having you on the show. Lovely being here as usual. Thank you. Ladies and gentlemen, let's take a very tiny break. Don't go anywhere. You're watching The Morning Star. We'll be right back. वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। और अब मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पाकिस्तान के स्पोर्ट्स स्टार से। ही इज़ बिन प्लेइंग अराउंड द वर्ल्ड। इनका जो स्पोर्ट है वो बहुत ही लव्ड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन पाकिस्तान में इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता। वी आर विद द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल टीम। हमारे साथ हैं सद्दाम हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सद्दाम, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। सद्दाम, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया फॉर टेकिंग टाइम आउट। सद्दाम, मुझे ये पूछना है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ फुटबॉल इन पाकिस्तान? काफ़ी डिफरेंट वो है, डिफ़िकल्ट ये क्वेश्चन है मेरे नज़र से, क्योंकि वी नो कि क्या फ्यूचर है, बिकॉज हम प्रोफेशनल है, हमारे एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि क्या है, लेकिन हमारे इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। ब्राइट हो सकता है फ्यूचर हमारे बच्चों का, बिकॉज वी हैव अ ग्रेट टैलेंट। ठीक है। हमारे हर प्रोविज़न में टैलेंटेड बच्चे हैं। लियारी, मलीर, क्वेटा, बलूचिस्तान, चमन, फैसलाबाद, लाहौर, इवन इन गिलगित बिल्तिस्तान आप देख लें, वेरी टैलेंटेड बच्चे हैं हमारे पास। हम कह सकते हैं कि हमारे अपने बहुत मज़ीद हम अच्छे हीरोज़ बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि उस तरह का प्लेटफॉर्म, उस तरह का प्रोफेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता जहां हमारे टैलेंट को शोकेस कर सकें, और फुटबॉलर्स के लाइफ में उस तरह की वैल्यू हेड नहीं होती है, जिस वजह से मैं समझता हूँ थोड़ी डिफ़िकल्ट डार्क आप फ्यूचर कह सकते हैं। लेकिन आपको क्या ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में फुटबॉल को इतना हाईलाइट भी नहीं किया जाता? यस, दिस इज़ द मेन पॉइंट, बिकॉज
दूसरे स्पोर्ट्स को भी हाईलाइट करें, ताकि आप देखें ना जब तक आई थिंक क्रिकेट सबसे ज़्यादा हाईलाइट होता है। मैं बोलना नहीं चाहता बट आई लव माई कंट्री, लेकिन हमें एज ए स्पोर्ट्समैन देखना चाहिए। हमारे नेबर कंट्रीज़ है इंडिया, आप उनके स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, उनके तमाम गेम्स देखो प्रोफेशनल है इक्वल है। और आप देखें ओलंपिक में तमाम गेम उनके अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, मेडल ला रहे हैं, बिकॉज उन्होंने अपने स्पोर्ट्स पे काम किया, उनको प्रोफेशनली उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है और उनके प्लेयर्स के लाइफ में वैल्यू ऐड किया है। स्पॉन्सर्स ईच एंड एवरी स्पोर्ट्समैन को सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि बिकॉज यहाँ मसला ये होता है जब हम ट्रेनिंग करते हैं ना तो हमारे पास इतने बजट नहीं होते हम अपने न्यूट्रिशन को भी कैरी कर सकें, फैमिलीज़ को भी देखें, इट्स टू मच। तो इस वजह से देखा जाए इस वेरी डार्क साइड हो जाता है डिफरेंट जो एज ए फुटबॉल, मतलब कि बच्चे को हम कहें कि आप यार, बिकॉज वी नो कि किस तरह हम लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, कह रहे हैं, बिकॉज इस वेरी आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए, हिम्मत चाहिए होती है। फुटबॉल जैसे जिस कंट्री में हम लोग कह रहे हैं, थोड़ा सा आपको पता है, अभी आप कह रहे थे हाईलाइट नहीं करते हैं, तो डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आपके ख्याल से गवर्नमेंट को इस तरह नेशनल लेवल पे इसको प्रमोट करना चाहिए? यस करना चाहिए, फुटबॉल को करना चाहिए, बिकॉज आई थिंक इट्स अ मच लव्ड स्पोर्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इतने सारे लोग फीफा के फैंस होते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाली गेम है फुटबॉल, और इट्स अ बिगेस्ट स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। तो अगर स्पोर्ट्स को तमाम आप अपने स्पोर्ट्स को हम चाह रहे हैं, जैसे क्रिकेट का PSL टाइप मॉडल है ना, जिसे प्लेयर की लाइफ में वैल्यू ऐड हो रहा है और अच्छे और लाइव मैचेस हो रहे हैं, लोगों को पता हो चल रहा है कि भाई कौन हमारे हीरोज़ हैं, और टाउन मतलब सिटी बेस्ड टीमें बनी हुई हैं, मतलब जैसे रियल मैड्रिड बार्सिलोना का क्लासिको होता है। हम चाहते हैं इस तरह का कोई हमारा भी PSL टाइप मॉडल हो, ताकि फैंस और इन्जॉय करें और प्लेयर्स के लाइफ में वैल्यू ऐड हो। जब प्लेयर्स के लाइफ में वैल्यू ऐड होगा, वो अपना केयर करेगा प्रोफेशनली, अपनी सारी चीज़ों को एज ए रोल मॉडल बनना शुरू कर देगा, बिकॉज एवरीथिंग एट द एंड आता है फाइनेंशियल। जब प्लेयर्स, जब आप मॉडल बनाएंगे, हमारा मसला ये दूसरे स्पोर्ट्सों में ना उनको हीरो हम बनाते नहीं है, बिकॉज हीरो खुद इंसान नहीं बनता, हीरो बनाने पड़ता है। यू नीड टू, बिकॉज हीरो के अंदर टैलेंट होता है, बट वो जो हीरो को हाईलाइट करने के लिए, जो अपने आप को शो करने के लिए, मॉडल बनाने के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए होती है। जब मॉडल बनेंगे तो अपकमिंग जनरेशन को भी मोटिवेशन होगा, मुझे सदाम बनना है, या हाँ जैसे क्रिकेट में हम लोग कहते हैं हमें शायद अफरीदी बनना है, बाबर आजम बनना है, सरफराज बनना है, और हमारे लेजेंड शोएब अख्तर बनना है। तो इसी तरह दूसरे स्पोर्ट्स में भी हमारे हीरोज़ हैं, लेकिन उनको उस तरह फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया, उस तरह हाईलाइट नहीं किया, मॉडल नहीं बन मीडिया का भी वो काफ़ी ज़्यादा इसमें किरदार है। और हमारी हमेशा से कोशिश होती है कि हम इसी तरह के हिडन हीरोज़ को हाईलाइट करें। सदाम, आप काउंटीज़ खेलते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके, बाकी प्लेयर्स का जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ आप खेलते हैं, उनका रिस्पांस कैसा होता है व्हेन दे फाइंड आउट कि ओह देयर इज अ पाकिस्तानी फुटबॉलर? यस, बिकॉज हम जब दूसरे कंट्री लीग खेलने जाते हैं ना, वो हमें एज ए प्रोफेशनल प्लेयर देखते हैं, वो हमसे ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज आप किसी के कंट्री में जाते हैं, आपके अंदर टैलेंट होता है ना, तो आपसे कुछ आपके स्किल्स होते हैं, वो आपसे डिमांड करता है, यू शुड नीड टू परफॉर्म मोर, ताकि आप हमारे से बेटर परफॉर्म करें, बिकॉज हमने इसलिए लिया ताकि हमारी टीम अच्छा हो, हम लीग में अच्छा परफॉर्म, तो आपके ऊपर प्रेशर होता है। और जब दूसरे कंट्रीज़ में जाते शुरू में होता है वेदर का, फिर उनके साथ कल्चर का, लैंग्वेज का, आस्ते आस्ते आप उनके साथ एज ए, बिकॉज फुटबॉल इज़ अ टीम गेम, यू नीड टू बी ए, यूनिटी चाहिए होती है, फ्रेंडशिप बनाना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग बनाना पड़ता है, देन यू नीड टू परफॉर्म। सुनिए, फीफा ने बैन लगाया हुआ था। हाँ, अभी पीछे काफ़ी टाइम से हमारे फुटबॉल फेडरेशन के इलेक्शन को लेके इशू चल रहे थे, तो रिसेंटली भी 1 वीक हुआ है, तो अभी जो फीफा ने नॉर्मलाइजेशन कमेटी के एंड ओवर, जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी के एंड ओवर दिया हुआ था, तो उनको वापस हमारा फेडरेशन मिल गया गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री की तरफ से। मैं आई अप्रिशिएट दिस ग्रेट इनिशिएटिव, हमारे मिनिस्ट्री के मोहतरमा फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा का मैं काफ़ी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने ये एफर्ट लिया कि हमारे NC को वापस हैंड ओवर कर दिया फेडरेशन, लेकिन अभी तक 4 वीक्स या 5 वीक लगेंगे और फीफा से भी बैन हट जाए, ताकि हमारे जो विंडोज़ आ रहे हैं, हमें बाहर लीग खेलने जाना है, ताकि NOC का इशू ना हो। हम रुके हुए हैं बाहर लीग पे, विंडो काउंटीज खेलने जा नहीं पा रहे, बिकॉज अब NOC नहीं है, फीफा से ब्रेक लगा हुआ है, बैन लगा हुआ। और एक्चुअली सिंध सुपर लीग भी मैंने सुना था कि आने वाला है फुटबॉल का। सिंध सुपर लीग सिंध गवर्नमेंट का एज ए ग्रेट इनिशिएटिव लिया है, सिंध स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, कल्चर और अफेयर ने, और सिंध ओलंपिक का भी सपोर्ट है इस इवेंट को लाने में। बेसिकली मकसद ये है कि पाकिस्तान के बच्चों को स्पेशली, और सिंध के बच्चों को भी फुटबॉल और दूसरे स्पोर्ट्स पर काम करते हैं। फर्स्ट टाइम सिंध सुपर लीग का आगाज़ किया ताकि सिंध के अंदरूनी
अंदरूनी सिंध के भी एमर्जिंग प्लेयर्स को मौका मिले। उसमें 6 इंटरनेशनल प्लेयर हैं ईच टीम में, जो नेशनल टीम के प्लेयर्स हैं, और बाकी जो है 14 डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ एमर्जिंग प्लेयर्स हैं, ताकि उनको उनके साथ खेल का एक्सपीरियंस मिले और सीखने को भी मिले। और इट्स गोइंग टू बी ए गुड इवेंट। और इंशाल्लाह ऑफ कोर्स यू विल डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू सिंध सुपर लीग। मुझे एक बात बताइए, क्या जो छोटे बच्चे हैं यू नो हु वांट टू प्ले फुटबॉल, ये जो ट्रेन होना चाहते हैं, वो कहाँ जाएं, क्या करें? क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक परसेप्शन है कि जो फुटबॉल है पाकिस्तानी वो सिर्फ लियारी तक महदूद है। नहीं, हमारे अब पूरे पाकिस्तान अब टेक्नोलॉजी आ गया है, लोग देखते हैं, बड़े बड़े वर्ल्ड स्टार्स को हम लोग देखते हैं, बच्चे देखते हैं टीवी पे, इंटरनेट इज़ वेरी, टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, हर घर में पहुंच चुका है। बच्चों के हाथ में यूट्यूब पे देखते हैं रियल मैड्रिड, रोनाल्डो, मेसी, जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को देखते हैं, तो उनको सीखने अब हर जगह है टैलेंटेड प्लेयर्स। लेकिन बात आपने कहा कि कहाँ जाके अकेडमी, हमारे यहाँ उस लेवल के अभी तक अकेडमीज़ नहीं हैं जिस तरह बच्चों को डील कर सकें, उनको फाइनेंशियली भी हो, उनको एजुकेशन के साथ बोर्डिंग सिस्टम जिसको कहा जाता है, जिसे बाहर एजुकेशन के साथ उस स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग और एजुकेशन भी सिखाते हैं। लेकिन आई विश के इन फ्यूचर आ जाए इस तरह जो मेरा विज़न है। लेकिन कुछ अकेडमीज़ अभी बिल्ड हुए हैं, इस्लामाबाद में है, वाइब्रेंट है, फोपो FC इज़ डूइंग ग्रेट जॉब, वो अपना हॉस्टल रखा हुआ है, बच्चों को पढ़ाते भी हैं और उनका अच्छी ट्रेनिंग अंडर सुपरविजन ग्रेट सर्टिफाइड कोचेस के अंडर ट्रेनिंग करा रहा है। और कराची यूनाइटेड है और FC कराची है, एक और कराची सिटी FC का एकेडमी है कराची में, गुलशन सोकर, ऐसे बहुत सारे हैं। और बाकी हमारे जो लोकली लियारी में भी ऐसे ग्रेट अकेडमीज़ हैं, जो मैंने खुद भी लियारी के उस टाइम वो ग्राउंड मट्टी था, ककरी ग्राउंड सुना होगा, मैं मलिर से वहाँ जाता था, मेरे उस्ताद जो वहाँ से मैं सीखता था, वो खुद फॉर्मर प्लेयर्स थे और KPT में कोच भी हैं, तो वहाँ सीखता था। तो अगर आपको विलिंग हो, चाह तो आप कुछ बनना चाहते हैं, अगर आपको फुटबॉल या किसी भी स्पोर्ट्स या किसी भी प्रोफेशन से अगर आप मतलब मुंसलिक होना चाहते हैं, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको जज्बा होना चाहिए, आपको अपने। मुझे ऐसा लगता है कि सदाम, जज्बे से ज़्यादा आपको जिस फील्ड में आपको अपना नाम बनाना है उसके लिए आपको जुनून की जुनून चाहिए, और अगर जुनून आपके अंदर मौजूद होता है तो कामयाबी आपकी कदम चूमती है। सदाम हुसैन इज़ द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल टीम। सिंध सुपर लीग आने वाला है और बहुत जल्द पाकिस्तान, हमारी दुआ है, फीफा में भी परफॉर्म करेगा इंशाल्लाह, वन डे, व्हाई नॉट। और हमें एज मीडिया हमें हमेशा फुटबॉल को भी प्रमोट करना चाहिए, जस्ट नॉट क्रिकेट। क्रिकेट हमारा बहुत ही बिलवड गेम है, लेकिन हमें चाहे फुटबॉल हो, हॉकी हो, स्नूकर हो, जितने भी, स्क्वॉश हो, टेनिस हो, हमें पाकिस्तान के इन सारे स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए। बट इस वक्त हम फुटबॉल की बात करें, सदाम इज द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल टीम। सदाम, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट एंड मेकिंग टाइम फॉर आवर शो, बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। अब वक्त हुआ चाहता है कि अपने साथ साथ आप अपने घर को भी खूबसूरत बनाएं। जी हाँ, सेगमेंट का नाम है घर सिंगार, और घर सिंगार में आज आपके साथ होंगी फरहाना अंसारी। फरहाना अंसारी इज़ एन इंटीरियर कंसल्टेंट एट आर्बर फर्नीचर। आर्बर फर्नीचर जो है, इट्स एन इंटीरियर डिज़ाइनिंग फर्म जो कि वर्ल्ड वाइड इंटीरियर डिज़ाइनिंग की सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है सबको। तो फरहाना अंसारी ने पहले भी हमारे शो में एक ड्राइंग रूम को जैज़ब किया था, लेकिन इस बार शी इज़ जैजिंग अप अ बेडरूम। तो चलिए चल के देखते हैं कि फरहाना अंसारी इस बार हमारे घर सिंगार में हमें क्या सिखा रही हैं। थैंक यू TV1। दिस इज़ फरहाना अंसारी फ्रॉम आर्बर फर्नीचर्स। लास्ट टाइम हमने ड्राइंग रूम को सेट किया था, आज हमारे पास इस हफ्ते जो हम सेट करेंगे वो है बेडरूम। साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये जो हमारा एरिया है, इस पे एक हर रूम में एक फोकल वॉल होती है, इस रूम में हमारी फोकल वॉल होगी ये वाली, जिसमें हम बेड टू साइड टेबल लगाएंगे। ये वॉल होगी हमारी ड्रेसर के लिए, जिस पे हम अपना ड्रेसर और उसके ऊपर एक हम फ्लोरल अरेंजमेंट यूज़ करेंगे। नॉर्मली ये स्पेस बहुत बड़ी नहीं है, नॉर्मली जो फ्लैट्स होते हैं वो बहुत बड़े रूम्स नहीं होते, तो इस तरह से आज हम जो रूम करने जा रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि छोटी स्पेस में किस तरह से एक बेडरूम को सेट किया जाता है। सबसे पहले लगेगा बेड, फिर लगेंगे साइड टेबल्स, और चूँकि बहुत बड़ा एरिया नहीं है तो इसलिए हमने न्यूट्रल कलर्स यूज़ किए हैं। फ्लैट में नॉर्मली ये कलर्स यूज़ हो सकते हैं, घरों में छोटे एरियाज़ हैं तो उसमें ये बेड सेट लगाया जा सकता है।
आपने देखा बेसिक प्लेसमेंट हो गई है। बेड टू साइड टेबल्स हमने प्लेस कर दिए हैं। ये हमारी है फोकल वॉल जिसको हम मज़ीद डेकोरेट करेंगे। और उसके बाद हमने यहाँ लगाया एक ड्रेसर जिसके ऊपर आएगा अगेन एक फ्रेम। तो इसको हम अब आपको इसका नेक्स्ट जो है फ्रेम्स के बाद भी एक लुक दिखाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमने साइड टेबल्स पे पैनल्स प्लेस कर दिए हैं। अब हम ड्रेसर के ऊपर का एक फ्रेम लगाएंगे। अच्छा, फ्रेम्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आप देख सकते हैं ड्रेसर के ऊपर, साइड टेबल के ऊपर हम ने फ्रेम्स प्लेस कर दिए हैं। फ्रेम्स को प्लेस करते हुए मैं आपको बताती चलूँ, कुछ चीज़ों का हमें ख्याल रखना होता है जिसमें स्पेसेस, गैप्स, अलाइनमेंट बहुत मैटर करते हैं। अगर साइड टेबल पे फ्रेम लगाया तो उसकी सेंट्रलाइज पोजीशन में हो। अगर आपने ड्रेसर के ऊपर फ्रेम लगाया तो वो अगर वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, तो वो उसके स्पेसेस और गैप्स बहुत मैटर करते हैं। हाइट बहुत मैटर करती है। हाइट जो है 2 से लेके मिनिमम 2 से लेके हम 4 इंचेस तक उसका फ्रेम प्लेस कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा जो बेड और साइड टेबल्स हैं वो सारे, उसकी माइनॉटनी को ब्रेक करने के लिए हमने एक फ्रेम दिया है जो कि एक एक्सेंट पीस है। फिनिश वाइज वो इस फर्नीचर की फैमिली है, लाइक फिनिश वाइज वो इससे मैच करता है। लेकिन अगर देखा जाए तो डिज़ाइन वाइज वो एक एक्सेंट पीस है। चूँकि कमरा बहुत बड़ा नहीं है तो हमने रेपिटेशन ऑफ डिज़ाइंस को यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक किया और हमने एक एक्सेंट फ्रेम दिया। अब हम बेड के साइड टेबल्स पे लैंप्स लगाएंगे। दूसरा लैंप भी लें प्लीज़। दूसरी तरफ भी हम लैंप ऐड करेंगे। उसके बाद हम एक कारपेट जो कि एक छोटा सा रग होगा और एक सेटी को प्लेस करेंगे। अब हम इसके सामने एक रग प्लेस करेंगे। चूँकि बहुत न्यूट्रल कलर है, इसमें कलर को ब्रेक देने के लिए हमने एक एक्सेंट कलर यूज़ किया है, जो कि लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा कि मैंने गोल्डन कलर में ब्लैक कलर से ब्रेक किया था, उसको एक एक्सेंट कलर यूज़ किया था जो पूरे एम्बियंस को पॉप कर रहा था। आज हम यूज़ करेंगे ब्राउन कलर, जो कि हम एक रग और इसके ऊपर जो सेटी देंगे वो अगेन न्यूट्रल कलर की होगी। कुशन्स में भी हम ब्राउन कलर को ऐड करेंगे। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि हमने एक सेटी और लैम्प्स और एक रग ऐड कर दिया है। और चूँकि छोटा रूम है, हम कोई चेयर्स और कॉफ़ी टेबल या कोई चेयर्स ऐड नहीं कर सकते, तो हमने एक सेटी जो कि कोजी लुक भी दे रही है, पूरे रूम का लुक भी कंप्लीट कर रही है, तो इसलिए हमने एक छोटी सी सेटी ऐड की है। हमारे लैम्प्स लग गए हैं, सेटी हमने रख दी है, लुक हमारे रूम का कंप्लीट हो गया है। अब हम जो है इसमें एक प्लांट ऐड करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा एक लाइवली लुक देता है और हम इसको फाइनली एक्सेसराइज करेंगे। हमने कुछ अर्न्स ऐड किए हैं विद फ्लोरल अरेंजमेंट ऑन इट। अब हम सिलेंड्रिकल वेजेस यूज़ करेंगे जिसमें अगेन हमारी फ्लोरल अरेंजमेंट है, चूँकि फ्लावर रूम में अच्छा लुक देते हैं, अच्छा लगता है। एक्सेसराइजेशन में मोस्टली हम कलर्स बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि हमने इस रूम में ऑलरेडी एक कलर यूज़ कर लिया है, तो हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा कलर्स फ्लावर में नहीं यूज़ करेंगे। ड्रेसर की हमारी एक्सेसराइजेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम एक ट्रे हम इस बेड पे रखेंगे। वार्मथ आती है, अच्छा लुक देती है, इस वजह से अगेन हम इसको ऐड ऑन करेंगे। मे बी हम इसको सेटी के ऊपर रख दें। इस तरफ हमने प्लांट ऐड किया, उस तरफ हमने 2 छोटे प्लांटर्स ऐड किए जो कि हम इस प्लेसमेंट में रखेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा रूम कंप्लीट हो गया है, प्लेसमेंट हमने डन कर दी है। इसमें हमने प्लांट भी ऐड किया, हमने फ्लावर्स भी ऐड किए, हमने एक्सेंट कलर भी यूज़ किया, हमने एक कलरफुल रग भी यूज़ किया। ये हमारा कंप्लीट सेटअप है एक बेडरूम का, जो कि एक मिनिमम स्पेस में हमने एक न्यूट्रल कलर ऐड करते हुए रूम को स्पेशियस बनाया, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा हार्ड या सॉलिड कलर यूज़ नहीं किया। तो इस तरह से हमारा एक सेटअप कंप्लीट हो गया विद न्यूट्रल फिनिशेस और एक नॉमिनल स्पेशियस एरिया के लिए। जब भी हम किसी रूम को डेकोरेट करते हैं, सबसे पहले होती है बेसिक प्लेसमेंट, फिर होती है उसकी जो वॉल हैंगिंग्स, फिर उसके कुछ फ्रेम्स ऐड करते हैं, फिर उसके बाद होती है एक्सेसराइजेशन। उसके बाद उसमें अगर आप रग ऐड करना चाहें, कोई प्लांट ऐड करना चाहें तो वो आप ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आज हमने पहले की
सबसे पहले हमने एक फोकल वॉल, सबसे पहले किसी भी कमरे की फोकल वॉल चूज़ होती है, जो कि हमने ये वाली वॉल चूज़ की। उस पर हमने बेड टू साइड टेबल्स लगाए, उसके बाद हमने एक ड्रेसर लगाया, उसके ऊपर उसका मिरर लगाया, फिर हमने कुछ कुशन्स ऐड किए, लैम्प्स ऐड किए, और उसके बाद हमने एक रग लगाया जिस पे हमने एक सेटी भी ऐड की। फिर हमने उसकी फाइनली जो है उसकी एक्सेसराइजेशन की, जिसमें हमने एक कलर ऐड किया जो कि ग्रीन कलर था प्लांट की सूरत में, और एक कलर ऐड किया जो कि कुशन्स और रग की सूरत में हमने ऐड किया, जो पूरे उस कमरे को, उसके न्यूट्रल कलर को जो है ब्रेक देता है या पॉपअप करता है। उसके लिए हमने ये ब्राउन कलर यूज़ किया। चूँकि कमरा स्पेशियस नहीं था, नॉर्मल सा था, तो उसको हमने बहुत ज़्यादा फिनिश में हमने वो कलर या फर्नीचर कलर में हमने ऐसा कलर यूज़ नहीं किया कि वो कमरा स्पेशियस ना लगता या थोड़ा सा वो कंजस्टेड हो जाता, तो इसलिए हमने न्यूट्रल कलर ऐड किया ताकि रूम स्पेशियस लगे। अच्छा व्यूवर्स, मैं चाहूँगी कि आप अगर अपना रूम डेकोरेट करना चाहते हैं तो आप इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। जैसे फ्रेम्स का मैंने बताया, जिसमें स्पेस, अलाइनमेंट, गैप्स बहुत मैटर करते हैं। आप इन रूल्स को फॉलो करते हुए अपने घर की किसी भी चीज़ को, फ्रेम्स को, किसी भी चीज़ों को अरेंजमेंट करते हुए इन चीज़ों को नज़र में रख के अपना सेटअप कर सकते हैं। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। और जैसा कि आप जानते हैं, द मॉर्निंग स्टार पे हमेशा हमारी कोशिश होती है कि आपकी मुलाकात उन लोगों से कराएं जो कि आपकी ज़िंदगी को किसी तरह बेहतर कर सके। आजकल मेकअप के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेंड चल रहा है जो कि दिन ब दिन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, वो है सेमी परमानेंट मेकअप। यानी जितनी भी ख़वातीन हैं और मर्द हजरात हैं जो कि मेकअप करते हैं अपने लुक्स को एनहांस करने के लिए, उनको रोज़ाना आधा घंटा, सवा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट लगाने ही पड़ते हैं बिफोर मीटिंग या शूटिंग या ऐसी गोइंग आउट विद फ्रेंड्स। तो वो टाइम जो है वो अब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब सेमी परमानेंट मेकअप है, ये आप करवा सकते हैं और ये मेकअप 2 साल तक आपके चेहरे पे रहेगा और 2 साल तक ये नहीं जाएगा, बल्कि हल्का हल्का शायद फेड होता रहे। इस बारे में आज हमारे साथ बात करेंगे। वी हैव आमिना हयात विद अस, शी इज़ फ्रॉम द ब्राउ बार। और आमिना को हम वेलकम करते हैं, उनसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ बेसिकली द सेमी परमानेंट मेकअप। अस्सलाम वालेकुम आमिना, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा आमिना, ये बहुत ज़्यादा आजकल एक फेमस ट्रेंड चल रहा है द सेमी परमानेंट मेकअप। ख़वातीन कभी लिप्स के ऊपर टिंट करा लेते हैं, कभी आईब्रोज पे करा लेते हैं, कभी थिनिंग हेयर होती है तो वहाँ पे भी करा लेते हैं। मुझे आप एक बात ये बताएं, सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, लोग ये समझते हैं दैट द सेमी परमानेंट मेकअप इज लाइक टैटू और ये कराने के बाद फिर आप नमाज नहीं पढ़ सकते। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द नेम इटसेल्फ से सेमी परमानेंट, ठीक है, जिसका मतलब है कि ये कुछ टाइम बाद फेड अवे हो जाएगा। जैसे हम हाथ पे हिना लगाते हैं, मेहंदी लगाते हैं, तो वो भी कुछ दिनों बाद फेड हो जाती है, पर उसमें आप नमाज पढ़ सकते हैं। तो ये भी प्रोसीजर्स जो होते हैं ये सेमी परमानेंट हैं और ये बॉडी इनको डिप्लीट कर देती है, रिलीज़ कर देती है इन पिगमेंट्स को आफ्टर सम टाइम। डिपेंड करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या है। कुछ ट्रीटमेंट साल तक रहते हैं, कुछ 1.5 साल, कुछ 2 साल तक रहते हैं। ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट स्किन टाइप, कि अगर ऑयली स्किन है तो कितनी देर रहेंगे। तो नमाज से मतलब आई कैन डेफिनेटली से कि नमाज पे कोई इस पे इम्पैक्ट नहीं आएगा और आप आराम से इससे नमाज पढ़ बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। जबरदस्त। अच्छा मुझे एक बात ही बताएं, व्हाट इज दिस प्रोसीजर कॉल्ड? इट्स कॉल्ड माइक्रोब्लेडिंग। जी, माइक्रोब्लेडिंग। अच्छा, क्या ये पेनफुल प्रोसेस है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक तो हम इस पे टॉपिकल नमिंग क्रीम लगा देते हैं जिसकी वजह से वो एरिया नम हो जाता है कि क्लाइंट को थोड़ा सा भी जो डिस्कम्फर्ट है वो भी ना हो। सो इट्स नॉट एट ऑल पेनफुल। अच्छा, और दूसरे कि इसके अंदर क्या मुख्तलिफ कलर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा, जो कलर थ्योरी भी एक पार्ट ऑफ आर ट्रेनिंग, वो भी एक चीज़ होती है कि ये नहीं कि मैं डायरेक्टली किसी को ब्लैक चाहिए तो मैं ब्लैक लगा दूं, किसी को ब्राउन चाहिए। हमारी बॉडी भी एक कलर बना रही होती है जो कि हम वेन से
देखते हैं कि वेदर दिस पर्सन हैज़ अ कूल अंडरटोन और वार्म अंडरटोन, और उसके हिसाब से फिर कलर रेंज क्लाइंट को दिखाई जाती है कि आप अब इन कलर रेंज से यूज़ करें और सेलेक्ट करें। नहीं तो क्या होता है कि जो एमेच्योर आर्टिस्ट हैं या जिनको नहीं पता, वो कोई भी कलर लगा देते हैं, ठीक है। जिससे आपने शायद कभी नोटिस किया हो कि आईब्रोज ब्लू, ग्रीन, टैटू ब्लू और ग्रीन जो हो जाते हैं, जी। जब फेड ऑफ उसका एक्चुअल कलर होता है तो जो पिगमेंट स्ट्रॉन्गेस्ट होता है उस पिगमेंट में जो कलर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होती है वो रह जाती है। हाँ, तो exactly. जब एक आर्टिस्ट को पता होता है कि इस क्लाइंट की बॉडी वार्म अंडरटोन पे है या कूल अंडरटोन पे है और उसके हिसाब से सिलेक्शन हुई होती है। ऐसे देखते ही हाँ, नहीं, ग्रीन होती है वेन्स या ब्लू होती है या पर्पल होती My है। undertone would be- आपकी ग्रीन है तो आप वार्म अंडरटोन है, I'm a warm person, I know. I'm quite warm otherwise also. और But- आपको इसके मुताबिक भी जो कलर्स वैसे कपड़ों में सूट करेंगे वो जो जूल टोन्स होती हैं, जैसे gold. मैरून, जैसे सफायर, जैसे एमरल्ड ग्रीन, तो उसमें आप ज़्यादा अच्छे लगेंगे। ओके, जबरदस्त, हाउ नाइस, क्वाइट एन इन्फो। अच्छा आमिना, मुझे एक बात बताएं, जिस तरह आप अभी शुरू में बताई थी कि मेहंदी और हिना जी। की तरह की ये चीज़ होती है, जी। तो वो तो थोड़े अर्से के बाद जी, फेड होना शुरू जी, होती जी, है। जी। तो अगर किसी ने आईब्रोज अपने माइक्रो ब्लेडिंग कराई हो, वो भी फेड होता रहेगा? जी, वो मतलब fade एक होता डेढ़ साल में वो हल्का हो जाएगा, जी light जी हो जी जाएगा? लाइट हो जाएगा, क्योंकि देखें हिना तो हम टॉप लेयर पे लगाते हैं ना, स्किन की टॉप लेयर पे, बट माइक्रो ब्लेडिंग एक हैंड हेल्ड टूल से वी डू इट, ठीक है। और उसमें हेयर लाइक स्ट्रोक्स बनती हैं यूजिंग अ वेरी टाइनी फाइन ब्लेड एंड पिगमेंट कलर्स, और सेकंड लेयर में लगाते हैं। सेकंड लेयर में लगा स्किन की सेकंड लेयर पे जब फर्स्ट लेयर उसको कंसील कर देती है, जब वो ठीक है। कंसील हो जाती है तो वो पिगमेंट अंदर स्किन की सेकंड लेयर में आ जाता है, अच्छा, फिर आहिस्ता आहिस्ता डिप्लीट होता है। अच्छा आमिना, आई थिंक यू नो इसके अंदर एक आर्टिस्ट का होना आपके अंदर हाँ, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। बिकॉज यू नो इट्स जस्ट नॉट दैट यू नो यू आर डार्कनिंग एन आईब्रो। नहीं, नहीं, बिल्कुल, लेकिन मेरे ख्याल से बिल्कुल आपको ये एहसास और अंदाजा होना चाहिए बिल्कुल, इस बिल्कुल। चेहरे पे ये क्यों, बिकॉज यू नो आई हैव सही बात सीन है। वुमेन जी। विद थिकर आईब्रोज हाँ, या हाँ, लाइटर हाँ, आईब्रोज हाँ, या थिन हाँ, आईब्रोज, हाँ। तो आप ये बताती हैं कभी? एक टेक्निक होती है, उसको मैपिंग कहते हैं। ठीक अब है। मैपिंग जो टेक्निक है उसमें हमें पता चलता है कि इस चेहरे पे। क्लाइंट की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट क्या है, आर्च का होनी चाहिए, स्ट्रक्चर, फेस का स्ट्रक्चर जैसे 3-4 किस्म का होता है, कोई लॉन्ग फेस्ड है, किसी का शॉर्ट ओवल है, किसी का राउंड है, तो उसके मुताबिक से आईब्रो की शेप डिफाइन की जाती है, क्योंकि ये वन शॉप स्टॉप नहीं है कि बस ये ऐसे करके 2 लाइनें बनाओ और क्लाइंट चला जाए। ओके सो वी नीड टू सी, और टू एनहेंस समवन्स ब्यूटी यू नीड टू हैव एन आई फॉर इट। एब्सोल्युटली। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो जितने भी अपने एक्सपीरियंस में किए हैं लोगों को अच्छे लगे और उनको एनहेंस ही किया उनकी ब्यूटी को। Okay. सो अच्छे हो गए हैं। अच्छा, और ये आप कब से, कितने सालों से कर रही हैं? अब 3 years हो गए हैं मुझे। अच्छा, और ब्राउ बार इज ओनली इन कराची? जी, Are you planning to branch out in other cities? डेफिनेटली आई हैव सो मैनी इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ स्टूडियो कि आप आएँ, आप लाहौर में करें, इस्लामाबाद में करें, बट सिंस आई हैव सो मच ऑन माई प्लेट, नॉट ओनली आई रन दिस बिजनेस, आई हैव 3 more businesses by the way. Okay. तो वो भी What- different What are you doing otherwise? If you want to I share. have a commercial cleaning company in Dubai. So Okay. where we provide janitorial staff to 5-star hotels. Okay. फिर कराची में ही I have poultry sheds. Excellent. और फिर मेरा एक और ऑनलाइन क्लोथिंग का बिजनेस भी है जो कि अब तो उसको 9 years हो गए हैं। तो मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं ऑन माई प्लेट। Excellent. I love people who are multitasking. और मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तानी खवातीन जो मल्टीटास्किंग कर रही होती हैं वो बहुत शानदार खवातीन होती हैं। दे आर एंटरप्रेन्योर्स, यू आर डूइंग अ बिजनेस एंड यू आर पाकिस्तानी। और ये आई थिंक हमारे मुल्क में जी। हमें इस तरह की खवातीन को हम पर्पस ये हाईलाइट करते हैं ताकि वो बिल्कुल। इंस्पिरेशनल बिल्कुल। फिगर्स बने हमारी अगली आने वाली जनरेशन के लिए। बिल्कुल, टॉकिंग अबाउट द ब्राउ बार, मुझे एक बात बताएं, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन procedure and you know what is the most common problem जो कि लोग आपके पास लेकर आ रहे होते हैं खवातीन सिंस वी फोकस ऑन ब्राउज और सेमी परमानेंट मेकअप, तो देखें आईब्रोज तो सबके ही डिफरेंट होते ठीक है। हैं ऊपर नीचे, तो वो ही मेन प्रॉब्लम है सबका। अब हम 3 किस्म के प्रोसीजर्स ऑफर करते हैं, एक लेमिनेशन होती है, एक माइक्रो ब्लीडिंग होती है, एक मैपिंग थ्रेडिंग विद टिंट होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक का सोल्यूशन सिर्फ लेमिनेशन, इट्स बेसिकली मैनिपुलेशन ऑफ हेयर डायरेक्शन। हेयर डायरेक्शन जिनके थिन बाल हों और जिनको माइक्रो ब्लेडिंग नहीं करानी फॉर वट एवर रीज़न, सो दैट इज़ द सेकेंड ऑप्शन। उससे भी यूजिंग टॉपिकल क्रीम्स हम उनके आईब्रोज थिकर और बुशियर कर देते हैं।
अच्छा। पर शेप मेरे इतने कंट्रोल में नहीं होती, क्योंकि विद माइक्रो ब्लेडिंग मेरे शेप मेरे कंट्रोल में होती कि मुझे स्ट्रोक कहाँ बनाना ठीक है। है। बट लेमिनेशन जो आपके अपने ही बाल हैं, मैं उनसे ही शेप बना के उनको थिक कर देती हूँ। एंड दैट प्रोसीजर इज डन अंडर 30 मिनट्स। अंडर 30 अंडर 30 मिनट्स, पर वो 2 years तक नहीं रहता, वो 6 to 8 weeks तक रहता है। अच्छा 6 to 8 हाँ, वीक्स वो बहुत टेम्पररी सा अच्छा है। मुझे बात बताइए, आईब्रो बार के अंदर इफ यू जी। डू माइक्रो ब्लेडिंग, क्या ये पॉसिबल है कि खवातीन जो है वो अपने पेंसिल से या अपने शेड से आईब्रो अपना बेहतरीन बना के आ जाए और आप उसी के ऊपर वो प्रोसीजर कर दें, यू हैव टू क्लीन इट एंड हाँ नहीं, वी डू हैव टू क्लीन इट, क्योंकि सिंस वी आर वर्किंग विद स्किन, वी आर ओपनिंग द स्किन, वी आर वर्किंग इन द सेकंड लेयर, ठीक सो है। वी डू नॉट वांट एनी काइंड ऑफ मेकअप टू बी ऑन टॉप ऑफ इट। ठीक हाउएवर अगर है। वो बना के ले आती हैं और वो मेरे लिहाज से उनको सूट कर रहा है, तो उसके ऊपर हम मैप कर सकते हैं। ठीक है। और रिमूव करके जो मेरे मैपिंग के टूल्स होते हैं, वी यूज़ सर्जिकल पेन्स, जो कि मतलब इतनी आराम से उसका वो जाता नहीं है इंक, तो वो शेप रह जाती है और उस शेप को हम फिर डिफाइन कर सकते हैं। Ladies and gentlemen, we are in conversation with Amina Hayat from the Brow Bar और अभी हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे, लेकिन ब्रेक के बाद लाइव we will show you how micro blading is done on eyebrows. कहीं मत जाएगा, watching the Morning Star. We'll be right back. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार और अब हम आमिना हयात फ्रॉम द ब्राउ बार के साथ करने वाले हैं माइक्रो ब्लेडिंग अपनी मॉडल सुजाना पे। सुजाना की जो आईब्रोज है वो एकदम से नई हो जाएंगी, एक न्यू लुक होगा। अच्छा, सबसे पहले तो ये आमिना, वुड लाइक टू आस्क यू कि जो स्किन हीलिंग टाइम है वो कितना होगा? 5 days। 5 days का? 5 क्या स्वेलिंग होती है, क्या नहीं, होता है? स्वेलिंग भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, इनको पता भी नहीं चलेगा। बस 5 days शी हैज़ टू स्टे अवे फ्रॉम वाटर। शायद इनको थोड़ी सी इचिंग हो, जो कि हम कहते हैं कि नहीं इचिंग करें। अगर ये इच करेंगी तो पूरा जो पिगमेंट का स्ट्रोक होगा वो निकल सकता है। जब स्ट्रोक निकल गया तो हील क्या होगा? ठीक है। सो आईब्रोज को बेसिकली क्लाइंट को हम यही समझा के भेजते हैं कि आप 5 दिन के बारे में भूल जाएं ठीक है कि आईब्रोज हैं तो आपके। चेहरा धोए भी नहीं फिर? आईलिड्स डाउन, Eyelids आईलिड्स डाउन, या down. कुछ क्लाइंट्स जैसे कहते हैं हम वुजू कैसे करें, तो बहुत हल्का, जितना हल्का टच कर सकते हैं उतना हल्का टच। ओके, अच्छा, क्योंकि अगर हम मुंह धोते हैं तो पानी तो रह जाता है ब्राउज में। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। और वो फिर क्या होगा कि पिगमेंट को डिसॉल्व कर देगा, पिगमेंट को अपने साथ फ्लश आउट कर देगा, तो फिर रहेगा क्या? ओके डोके। क्योंकि इस पिगमेंट में कोई केमिकल नहीं होता, ये सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए पिगमेंट्स बने होते हैं। ठीक है। और इनके इंग्रेडिएंट्स ऐसे नहीं होते कि बॉडी के साथ बिल्कुल चिपक जाए। अच्छा, ये alright, organic है। अच्छा, और सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट प्लीज बताइए प्रोसेस होता कितने का? इज इट टू एक्सपेंसिव? इट्स फॉर 40,000 40,000। और ये वन टाइम कॉस्ट है। और है। देखें ये 2 years आपको लास्ट भी कर रहा है। ठीक है। जबकि जो अच्छे अच्छे महंगे प्रोडक्ट्स हैं उनकी तो एक एक पेंसिल 8-9 हज़ार रुपए की होती है, बिल्कुल सही। जो कि 6-7 महीने में ख़त्म हो जाती है। तो दिस इज समथिंग दैट लास्ट यू फॉर 2 years। इफ यू डिवाइड द कॉस्ट तो पर मंथ आपकी 1-2 हज़ार रुपए से ऊपर कॉस्ट नहीं नहीं है। आती और है। आपका ग्रूमिंग टाइम 0 हो चुका है। ऑलराइट, ओके डोके, नाउ वी विल स्टार्ट विद द माइक्रो ब्लेडिंग। अच्छा, अभी हमने क्या किया है सुजाना के साथ? अभी हमने इनको टाइम बचाने के लिए नमिंग क्रीम पहले से ही लगा दी ताकि है। तकलीफ ना हो। जी। ठीक है, और हमने प्लास्टिक क्यों लगाया हुआ है? नमिंग क्रीम जो बॉडी से हीट निकल रही होती ठीक है, है। अगर आपने नमिंग क्रीम लगाई है तो वो उसको ही कंज्यूम करके ज़्यादा तेज इफेक्ट करती है। ओके डोके, ऑलराइट ऑलराइट, ठीक तो है। अब मैं स्टार्ट करूंगी जी, इनकी please। मैपिंग से। ठीक है। मैपिंग का मतलब है कि इनके फेस से डिफरेंट मेजरमेंट्स लिए जाएंगे और इनके फेस के मुताबिक इनको क्या शेप सूट करेगी, कितनी थिकनेस आनी चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, टेल कहाँ एंड होनी चाहिए, वो सब हम मैपिंग के थ्रू देखेंगे। और वो क्लाइंट को भी फिर आइडिया हो जाता है कि मेरे आईब्रोज किस शेप के बन रहे हैं। ऑलराइट, एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम। ये डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूं, ये घर पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको बहुत ही क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए, आपको डिस्पोजेबल ग्लव्स चाहिए, स्टेरिलाइज्ड इक्विपमेंट चाहिए, और ओनली एन एक्सपर्ट कैन डू इट, एंड द एक्सपर्ट इज आमना हयात लाक फ्रॉम द ब्राउ बार राइट हियर। ऑलराइट, एंड अभी हम रिमूव करेंगे इनकी नमिंग क्रीम, ठीक है। और ये 20 मिनट से हमने ऑलरेडी लगाई हुई है। अच्छा, नमिंग भी एक क्रीम से हमें ये पता चलता है, अगर आप क्लोजली देखें तो इनकी ये स्किन वाइट हो गई है और ये नॉर्मल स्किन कलर है। Exactly. इसका मतलब है ये एरिया नम हो चुका है। ठीक है। पिंक ब्रश। अब देख सकते हैं कि इनकी आईब्रोज बहुत पतली हैं और आजकल ट्रेंड मोटी मोटी आईब्रोज का है। एग्जैक्टली।
तो पहले तो ड्यूरिंग कंसल्टेशन हम क्लाइंट से भी पूछते हैं कि आपका एंड गोल है क्या। अच्छा, फिर आपको लोग आके एक सेलिब्रिटी का नाम तो लेते होंगे ना कि बिल्कुल। प्लीज इस तरह के आईब्रोज कर दें। आप राइट होके बैठ जाएं, बिल्कुल। पर मैं उनको यही समझाती हूँ कि देखिए वो एक सेलिब्रिटी हैं, उनके जो आर्टिस्ट होंगे उन्होंने उनके फेस के स्ट्रक्चर के हिसाब से ये आईब्रो बनाई है, तो आपका फेस स्ट्रक्चर भी फिर मैच करना चाहिए ना सेलिब्रिटी के साथ। अभी इनकी ये हम टेल्स की मेजरमेंट ले रहे हैं कि टेल एंड कहाँ करनी चाहिए। सो कॉर्नर ऑफ द आई ठीक है, यहाँ पर इनकी एंड कर जानी चाहिए। लेकिन अमना सबसे ज्यादा किस सेलिब्रिटी का नाम लेती है खवातीन के इस जैसे आईब्रोज कर दो? किम कार्दाशियन। किम कार्दाशियन। और लोकल में? लोकल में अभी तक कोई भी नहीं आया मेरे पास। अच्छा। वैसे लोकल नाम अभी तक नहीं आया कि मेरे आईब्रोज इनकी तरह कर दें। देखिए इनकी आमंड शेप आईज भी हैं, ये सारी चीज़ें मैं साथ साथ देखती हूँ। खूबसूरत आंखें हैं इनकी, सो शी वुड नीड समथिंग थोड़ी सी चौड़ी, थोड़ी सी ज़्यादा डिफाइंड, ताकि इनका फेस का जो बेस्ट फीचर है जो कि आईज है उस पर ज़्यादा Enhance हो। फोकस हो। ओके सुजाना, इससे अच्छी तुम पहले नहीं देखी। Just kidding. क्लोज योर आईज। अभी खोलनी नहीं आंखें आपने। And this process is called mapping. जी, दिस इज़ कॉल्ड मैपिंग, जो डिफाइन करता है स्टार्टिंग, एंडिंग, आर्च, थिकनेस एंड शेप ऑफ द आईब्रोज। अच्छा, और आमिना कराते ही ये फौरन इम्पैक्ट आ जाता है इमीडिएटली, इंस्टेंट जी, जिस तरह मेकअप से फौरन आ जाता है। बिल्कुल। और आईब्रोज तो डार्क होते हैं 2 टाइम्स, द रूल ऑफ थंब इज कि 2 टाइम्स डार्कर होने चाहिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ पिगमेंट विल बी लॉस्ट ड्यूरिंग द हीलिंग फेज। ठीक है। सो अभी ये आईब्रोज इनके डार्क होंगे, ये जब पहला वॉश करेंगी 5 डेज़ के बाद तो इनके आईब्रोज लाइट हो जाएंगे, और फिर इनको एक टचअप के लिए आना होगा। अच्छा, कुछ क्लाइंट्स का प्रॉब्लम ये भी होता है कि सैगी एक साइड हो जाती है तो एक आईब्रो नीचे होता है, एक ऊपर होता है, वो भी बड़ा आर्ट होता है उसको फिक्स करना। और आई थिंक उससे फेस बैलेंस भी काफी हो जाता है। बिल्कुल, आईब्रो तो फ्रेम जैसे आप कहते हैं ना, एक फ्रेम होता है पूरे चेहरे फेस का। का। ये अगर आउट ऑफ बैलेंस हो तो पूरी लुक खराब हो जाती है। नहीं, आईब्रो नहीं हिलाएं, मसल को रिलैक्स रखें। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। चिन अप करें थोड़ी सी। अब आप हेड रेस्ट पे अपना सर रखें, पीछे रखें। अब जो इनकी फाइनल शेप है वो मैं इससे उसको बनाने लगी हूँ। ये पेंसिल है? जी, ये पेंसिल है। और ये आप जो बना रही हैं फिर इसमें फिलिंग होगी? ओके। अमना, क्या बनाने के बाद डू यू शो टू द क्लाइंट्स कि मैं ये करने वाली हूँ? आर यू? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्लाइंट के कंसेंट से हम आगे फिर चलते हैं, क्योंकि अगर थिकनेस किसी को ज़्यादा लग रही हो, किसी को शेप ना अच्छी लग रही हो, तो थोड़ा सा ट्वीक करके उनके फेस के हिसाब से। लेकिन अगर कभी कोई क्लाइंट हो जो बिल्कुल आपकी बात नहीं सुन रहा, वो कहे नहीं जो मैं कह रही हूँ वैसे बना मान दो। जाते हैं एंड में। अच्छा, मान जाते हैं। क्योंकि ये होता है ना, अगर आप किसी एक्सपर्ट के पास आए, आप डॉक्टर की बात जैसे नहीं सुनेंगे तो फिर कैसे सही होंगे। सो इन अ वे वो फिर एंड में कहते हैं अच्छा व्हाटएवर यू फील कि मुझ और पे अच्छा डॉक्टर लगेगा। आप जैसी हो तो फिर तो सुनना ही पड़ेगा। पर इससे ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, जो क्लाइंट कहते हैं कि आप कर दें सारा कुछ, वो ज़्यादा प्रेशर होता है। क्योंकि देन यू हैव टू डू योर बेस्ट। Yes. एग्जैक्टली। उसमें अब ये मैंने ऑन एयर भी बता दी, अब सब कहेंगे आके कि चलें अब आप आप ही कर दें। आप ही करें। खवातीनो हज़रात, यू नो वी आर इन दिस वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस ऑफ माइक्रो ब्लेडिंग। अभी मैपिंग हो रही है सुजैना के आईब्रोज की। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। वी विल बी राइट बैक। बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और
हम लोगों ने तकरीबन माइक्रो ब्लेडिंग मुकम्मल कर लिया। सुज़ैना, यू लुक ग्रेट। इतनी अच्छी आप आज से पहले नहीं लगी है। सुज़ैना का क्लोजअप, प्लीज क्लोजअप बनाए। दीज आईब्रोज लुक फैंटास्टिक। No, no, no. This is halfway through. Okay. अभी this step is called color masking, Okay. जिसमें एक दफ़ा इनके eyebrows हम stroke कर चुके हैं ठीक है। और color mask के through अभी pigment को और absorb करा रहे हैं, taking advantage of the skin strokes being open. So इसके ऊपर rub करके ये absorb हो रहा है. So 5 minutes हम इसको dry out होने देंगे. They are not done. They are halfway through. देयर हाफ में अच्छा, ये भी मुकम्मल नहीं है। मैं तो कह रहा था कि शायद ये अच्छा लग रहा है। और ये अभी हम कितनी देर तक छोड़ेंगे इसको? 5 minutes. सिर्फ 5 मिनट। जी, ये dry out हो जाएगा. And that's about it. एक दफ़ा साफ करके then we'll do restroking. देन रीस्ट्रोक। Restroking. Alright. इस पे then we'll be done. आफ्टर केयर क्या करनी चाहिए? एक तो आपने कहा था पानी नहीं पानी लगाना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं अच्छा, लगाना। अगर कुछ लोगों को नेचुरली एक आदत क्या होती है। आदत होती है कि ये करते रहते हैं या कुछ करते फिर रहते तो हैं, मसला होगा। हाथ बांध लेने चाहिए शायद, है ना? अगर उनको आईब्रोज अपने एनहांस करने हैं तो भूलना होगा ना थोड़ी सी आदत को, थोड़ा सा भूलना होगा। थोड़ा okay. सा भूलना होगा। पर यूजुअली जैसे एक लड़की जी स्विमिंग पूल में तीसरे दिन चली गई है, फिर आके बता भी दिया कि आमना मैंने ये कर लिया है। ठीक है। मैंने कहा आपने बहुत अच्छा किया है, वेरी गुड। But, क्या कर सकते हैं फिर अब? बट आमना ये जो सारा प्रोसेस है, अगर देखें, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से यू नो बिकॉज यू आर रनिंग दिस बिजनेस, जी। तो क्लाइंट्स आर वेरी डियर टू यू। हाँ, हाँ, हाँ। बट ये जो सर्विस है, इज इट लाइक सर्विस इंडस्ट्री इज इट लाइक बर्गर बेवरेज हाउस कि अगर आप यू नो पे एंड प्ले, आप आए पैसे दें और ये काम कराएं, क्योंकि अगर किसी का नुकसान हो जाता है, क्योंकि देखिए इफ आई बाय अ बर्गर फ्रॉम यू एंड आई लूज इट एंड आई कम टू बाय इट अगेन, तो आप दोबारा चार्ज करेंगी, राइट? सो इफ समबडी लूजेस अ पिगमेंट एंड कम्स बैक टू यू के सॉरी मैं ये किया और देखिए ये वो एक टचअप पे तो ठीक हो ही जाता है ना। एक टचअप। हाँ, वो टचअप पे तो ठीक हो ही जाता है। अच्छा, यानी इसके बाद हमें एक टचअप हाँ, चाहिए वो ही टचअप होगा। इसी कॉस्ट में होता है, 40,000 की ही कॉस्ट में वो टचअप होता है। तो फिर Okay. उनको तसल्ली दे के मैं कहती हूँ अभी कुछ ना करें, क्योंकि स्किन को हील होने में भी टाइम लगता है। जैसे 5 डेज स्किन ऊपर से तो अभी बंद हो जाएगी इनकी, ठीक है। पर इंटरनली वो हील हो रही होगी। ठीक जैसे है। सर्जरी में भी स्टिच अप करते हैं तो कहते हैं 6 मंथ्स तक एक्सरसाइज या मे बी 2 मंथ्स तक ना करें, क्योंकि वो सारी layers ऊपर से होती तो है। बंद है, अंदर से लेयर हील हो रही है। तो मैं तब भी टच ही नहीं कर सकती। वुड यू रिकमेंड एनी मेडिसिन आल्सो कि जल्दी हीलिंग हो या आइसिंग करने को? नहीं, नथिंग एट ऑल। कुछ भी नहीं, कुछ भी Okay. नहीं। अपनी इन base माय पे ही? एक्सपीरियंस मैं पहले फ्यूसिडिन रेकमेंड करती थी, अब मैं वो भी नहीं करती। अच्छा। कोई ज़रूरत नहीं होती, जितना इसको ड्राई आप छोड़ दें, एयर आउट होने दो, उतना अच्छा रिजल्ट आता है। अच्छा, और डू यू थिंक एनी सीजंस आर फेवरेबल फॉर दिस? गर्मी, सर्दी? कराची में तो विंटर, विंटर में कराए तो बेहतर है। क्योंकि ह्यूमिड जो वेदर है उसमें आपको पसीना आएगा, तो पसीने से भी पोर्स में से जब पसीना पुश आउट करेगा ना तो पिगमेंट इंक को, भी पुश आउट होगी। हाँ, पर इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि क्लाइंट्स तो थ्रू आउट द ईयर ही आते रहते हैं। बट आइडियली यस। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मजा जाएगा। वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और अब हम ये मास्क उतार रहे हैं। जी, अब ये मास्क उतर रहा है और स्ट्रोक्स नीचे डेवलप हो गई हैं। अब इसके ऊपर हम दोबारा से रीस्ट्रोक करेंगे। ठीक है। अच्छा, और हमने कौन सा इनको आपने शेड लगाया? अच्छा, इनकी जो बॉडी की अंडरटोन है वो कूल थी, तो इसलिए इनके ऊपर एक वार्म अंडरटोन का मैंने पिगमेंट लगाया है, डार्क ब्राउन। ठीक है। और जो कलर्स हम यूज़ करते हैं वो हाईएस्ट क्वालिटी के हैं और ऑर्गेनिक पिगमेंट्स हैं। ठीक है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये इनकी नेचुरल सी एक स्ट्रोक्स लग रही हैं। इनके बाल नीचे हैं और ये ऊपर बहुत फाइन स्ट्रोक्स लग गई हैं। और जब ये रीस्ट्रोक होंगी तो ये और डार्क हो जाएंगी। अभी They actually look really nice. और अगर हम बिफोर एंड आफ्टर की पिक साथ रखें तो आई थिंक काफी विजिबल इनकी थिक कर दी हैं। जी। ये ऊपर तक अभी रीस्ट्रोक होंगी तो थोड़े ज़्यादा वाजे होना शुरू हो ठीक जाएंगे। है। और अब ये रीस्ट्रोक का हमारे पास टाइम आ गया, right? जी, और इस टाइम पे हम क्लाइंट को कहते भी हैं कि स्ट्रेट बैठ जाएं। आप थोड़ा स्ट्रेट बैठें, सुजाना, you gotta sit up. ऊपर देखें।
Amina, I think we're almost done, right? Yes, we're done. ठीक No, है। we are done. We are done. We are done. 100%. वाओ, कैसा लग रहा है? एक क्लोजअप तो बनाए प्लीज सुजाना का। वाओ, अब क्लीन भी हो गए हैं, थोड़े थिक भी हो गए हैं इनके आईब्रोज और they बुशियर और look चेंज। so well defined. Now, सुजाना, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा, ये जो भी करंटली इनकी आईब्रोज है, ये थोड़ी लाइट होंगी आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, रूल ऑफ थंब इज के आईब्रोज व्हेन द क्लाइंट वॉक्स आउट इट शुड बी 2 times डार्कर, क्योंकि हीलिंग प्रोसेस में हम काफ़ी ज़्यादा पिगमेंट लूज कर लेते हैं। व्हेन द क्लाइंट गोज होम, कभी वो हाथ लगा दें या कुछ कर दें तो इतना हम पिगमेंट लगा देते हैं कि लूज भी हो तो रह जाए। और ये लाइट होंगी 5 days के बाद। 5 days पानी नहीं लगाना है, पानी नहीं लगाना, पानी से दूर। और अगर चेहरा साफ करना है तो गीला टॉवल या कुछ करके नीचे नीचे से। आईलिड डाउन आप वॉश कर लें और यहाँ पर जी गीला कपड़ा लेके फोरहेड आप क्लीन कर लें, पर आईब्रोज को बिल्कुल ना छेड़ें, ना इच करें, ना स्क्रैच करें, and just forget about your eyebrows But this for the looks next 5 days. fantastic. Thank you so much. This looks fantastic. और मुझे ये पूरा प्रोसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था। मेरे ख्याल से जिन लोगों की थिन हेयर लाइन है हम ये वहाँ भी करा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर किसी की जो मर्द हजरात में जिस तरह कई कई पैची बियर्ड होती है, जी बिल्कुल, वहाँ पे करा सकते हैं, टेम्पल्स पे करा सकते हैं। बिल्कुल करा सकते It's हैं। amazing. Thank you so much, Amina. Thank you for having me. And the brow bar is in Karachi. Yes, Is it's it? in It's in Karachi. phase 8. Phase 8, yes. अच्छा, और हमारी स्क्रीन पे इस वक्त ब्राउ बार का एड्रेस आ रहा है, फ़ोन नंबर आ रहा है, इंस्टाग्राम हैंडल भी आ रहा है, सो यू कैन रीच आउट टू आमिना एंड आप अपने ब्राउज के साथ कुछ भी करना चाहते हो तो आप ब्राउ बार जा सकते हैं। आमिना, थैंक यू, सुजाना थैंक यू, एंड खवीतीन और हजरात थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द मॉर्निंग से। हमारी यही कोशिश होती है कि आप तक लेटेस्ट ट्रेंड्स, लेटेस्ट इनोवेशंस और उन लोगों से आपको मिलाते रहे जो कि आपकी ज़िंदगी में किसी न किसी तरह कंट्रीब्यूट करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आज का शो देखने का। कल सुबह फिर आपके साथ होगी एक शानदार शो लेके। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।